चले इस सारी तकदों के बाद हमारा जब सीन शुरू हुआ, पप्पियाँ झप्पियाँ शुरू हुई, रोमांस शुरू हुआ, तो फिर ना पूछे। वो माहौल, वो सब कुछ हम भूल गए कि हम कहाँ पे हैं। हमारा सांस लेना पहले मुश्किल हो रहा था, नहीं, तब जब हमारा ये सारा सिस्टम ये हमारा शुरू हुआ, प्यार मोहब्बत शुरू हुई, तो तब जो है हमें सब कुछ भूल गया। तो हम ये पपिया झपिया कर ही रहे थे कि उसने मेरे कान में सरगोशी की कि उसका फौजी खड़ा हो चुके हैं और मैदान जंग में उतरने को तैयार है। ये थी मेरी सीख टूटने की कहानी। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ, आप लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को वो दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी, बल्कि किसी के साथ भी शेयर नहीं की, लेकिन मेरा दिल आज कर रहा है। मैं बहुत बैठे बैठे बहुत पुरानी यादों में चली गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज शेयर कर ही लेती हूँ। कुछ ना कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से वो काम किया था। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ अपनी दास्तान मोहब्बत और दास्तान सील टूटने की कहानी। ठीक है, ठीक है। तो मैं फोर्थ ईयर में थी, तब मैंने एकेडमी भी साथ में ज्वाइन कर ली कंप्यूटर सीखने के लिए। तो फिर मुझे वहाँ पे एक लड़का मिला एकेडमी में ही। वो लड़का मेरे साथ क्लासमेट था। हम दोनों अकेडमी में भी जाते थे और क्लास में भी इकट्ठे होते थे। हमें दोस्ती हो गई और वो दोस्ती इतनी आगे बढ़ चुकी कि हम दोनों ने सोचा कि हमें एक दूसरे के अब करीब आ जाना चाहिए। इतने करीब कि वो सब कुछ हो जाए जो हम दोनों ने सोचा था। समझ रहे हो ना? तुझे समझ रहे हो ना? हम दोनों मैसेज और कॉल पे वो वाली हरकतें कर करके थक चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो कर ले, मिल ले। अकेडमी में तो वो सब पॉसिबल नहीं था और वो एक तो दूर से भी आता था। तो हम दोनों ने प्लान किया कि हम किसी होटल में चले जाएं और इस काम को सर अंजाम देते। तब हमने जो सोचा हुआ था उसको हमने जमा पहनाने के लिए हमने वो दिन सोचा, वो वक्त सोचा कि हमने कब मिलना है, किस दिन मिलना है। तो वो सब तय करके हम एक दूसरे के साथ मिले और असल कहानी यही से शुरू होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम मिले रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना वगैरह खा लिया, लेकिन फिर अब ये मसला था कि हम जाए कहाँ। अब वो वारदात करना जाए वकूआ पर जाए कहाँ। हमने दिन और वक्त तो सोच लिया था, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम वो जगह उस जगह वो जगह जगह पे कब हम मिलेंगे, कौन सी जगह पे मिलेंगे। बताएं तो सही भाई, सोचे तो सही। तो हमने सोचा भी नहीं कि हम जाएंगे कहाँ, किस जगह पे वारदात करेंगे जो हमने सोची हुई है। तो ये बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए। उस टाइम पे हम बहुत परेशान थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। हमने हमने पीछे भी नहीं हटना था, लेकिन और हमने आगे भी जाना था, और आगे जाने के लिए हमें हमारे पास कोई जगह नहीं थी। अच्छा, करते कराते मेरे दोस्त जो है वो चला गया एक होटल पे, कमरा बुक करवाया और फिर मुझे कॉल की कि तुम आ जाओ लाओ जगह पे। फिर मैं जब गई तो करना ऐसा हुआ कि वो होटल वालों को पता चल गया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, बीवी नहीं है। तो फिर ये हमारा बहुत बुरा हाल हुआ, यहीं से हमारा बुरा हाल स्टार्ट हो गया। यानी फिर होटल वालों ने हमें उस जगह से निकाल दिया। फिर हम क्या करते, फिर हमने और जगह तलाश करनी शुरू कर दी कि अब करना तो है ना, ये काम आज ही करके जाना है, काम किए बगैर जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी इजाजत नहीं थी कि कोई काम किए बगैर, ये वाला काम किए बगैर चला जाए। फिर हमने दूसरी जगह ढूंढी, हर जगह से पूछा। एक होटल गए, वहाँ पे कोई कमरा नहीं था, दूसरे होटल गए तो वहाँ से भी कोई कमरा नहीं मिला।
तो करते कराते हमें बस वहाँ पे एक बहुत ही बुरा सा कमरा मिला। एक मुसाफिर खाने का एक बहुत ही बुरा कमरा था। वहाँ गए तो हमें बहुत ही बदबू को बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत ही मुश्किल से। हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम उस बदबू में एक सांस भी ले सके। अच्छा, गर्मी ऊपर से ऐसी वो हुई कि ऊपर से गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, न पंखा था न लाइट थी। हम मार रहे थे नीचे से भी और ऊपर से भी। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ 1 मिनट रुकना तो दूर की बात, वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन हमने यही फैसला किया कि नहीं, आज पीछे नहीं हटना, जंग करके जानी है और जंग जीत के जानी है। तब ही मेरे ये ख्यालात थे कि मेरे आप जालिमा में, और इसके ये ख्यालात थे कि आप गया। चले, इस सारी तगदों के बाद हमारा जब सीन शुरू हुआ, पप्पियाँ झप्पियाँ शुरू हुई, रोमांस शुरू हुआ, तो फिर ना पूछे। वो माहौल, वो सब कुछ हम भूल गए कि हम कहाँ पे हैं। हमारा सांस लेना पहले मुश्किल हो रहा था, नहीं, तब जब हमारा ये सारा सिस्टम ये हमारा शुरू हुआ, प्यार मोहब्बत शुरू हुई, तो तब जो है हमें सब कुछ भूल गया कि हमने ये भूल गया कि हम किस बिस्तर पे हैं, हम ये बिस्तर साफ भी है कि नहीं है, सराहना इसका साफ है या नहीं है, बदबू आ रही है या नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सब कुछ भूल गए और हम एक दूसरे में खो गए, इतना खो गए कि बस फिर नदियाँ बह गई। तो हम ये पपिया झपिया कर ही रहे थे कि उसने मेरे कान में सरगोशी की कि उसका फौजी खड़ा हो चुके हैं और मैदान जंग में उतरने को तैयार है, तो और मार्का, बहुत ही बड़ा मार्का सर अंजाम देना चाहता है। तो फिर मैं मुझसे पूछ रहा था कि इजाज़त है, मैंने कहा जी इजाज़त है। और मैं क्या कहती, मैं तो यही खुद भी यही चाहती थी कि जल्दी से फौजी को खड़ा करो और मैदान जंग जीत लो। और जब उसने अपना फौजी मैदान जंग में उतारा तो बस खून खून सारा मैदान हो गया। इतना कि मैं देख के हैरान हो गई और मैं उस टाइम ऐसे सुन हो गई कि ये क्या हो गया, कोई बताओ मुझे क्या हो गया। तो फिर उसने मुझे तसल्लियाँ दी, रिलैक्स किया कि ऐसा होता है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भरपूर रिलैक्स करने की उसने कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी फ़ोन को देख के। आपको पता तो है लड़कियाँ फ़ोन को देख के थोड़ी सी डर जाती हैं, तो मेरा भी वही हाल हो गया। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही मामला था, तो मैं क्या बताऊँ, जब मैदान जंग में मैंने खून देखा तो मेरी एक चीख निकली थी। वो चीख सुन के वो बहुत ज़्यादा डर गया था और ये भी डर रहा था कि किसी और ने ये सुन ना ली हो। तो तो फिर उसने मुझे रिलैक्स किया, उसके रिलैक्स करने के बाद उसने मार लिया, जीत लिया सब कुछ, जंग उसके नाम हो चुकी, और वो बहुत ज़्यादा खुश था ये सोच देख के कि उसने जंग जीत ली है। मुझे रिलैक्स किया, मुझे पानी पिलाया, फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे, और उसके बाद हम घर चले गए। ये थी मेरी सीख टूटने की कहानी। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये दास्तान, अच्छी लगी है या बुरी लगी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आ जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।